नमस्कार दोस्तों। परशुराम ने अपनी घरवाली मर्यादा से कड़ी आवाज में कहा, वहीं दहलीज में रुक जाओ, घर के अंदर पैर मत रखना। मर्यादा ने पूछा, ऐसा क्या हो गया कि मुझे दहलीज में रुकने के लिए कह रहे हो? क्या मुझे छूत लग गया है? परशुराम ने पूछा, तुम्हें घर के अंदर आने से पहले यह बताना होगा, इतने दिनों से कहाँ और किसके साथ थी? अब यहाँ कैसे और किसके साथ आई हो? मर्यादा बोली, इन बातों को पूछने का बाद में समय नहीं मिलेगा तुम्हें। परशुराम कहने लगे, नहीं, तुम्हें अभी जवाब देना होगा। हम दोनों साथ नदी से बाहर निकले थे, तुम मेरे पीछे चल रही थी, लेकिन अचानक कहाँ चली गई थी? दुखी आवाज में मर्यादा बोली, आपने देखा नहीं कि वहाँ अचानक नागापंथ के साधुओं का हजूम आ गया था? सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, तभी मुझे धक्का लगा और मैं न जाने किस दिशा में चली गई। जैसे ही थोड़ी भीड़ कम होने लगी, मैंने आपको खूब पुकारा था। परशुराम ने पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ था? मर्यादा बोली, आप कहीं भी नहीं दिखे। आप कहीं नहीं दिखे तो मैं रोने लग गई। संध्या तक वहीं बैठी रही। फिर एक लड़के ने आकर मुझसे पूछा कि तुम खो गई हो क्या? मैंने जैसे ही हाँ कहा तो उसने मुझसे घर का पता और पति का नाम पूछकर एक डायरी में लिख लिया। फिर मुझसे कहा, तुम्हें घर तक हम पहुंचा देंगे, बस तुम अभी मेरे साथ चलो। मेरे पास कोई और रास्ता था नहीं, इसलिए मैं उसके साथ चली गई। परशुराम ने फिर एकदम से पूछा, तो तुम्हें वह कहाँ ले गया और कौन था? मर्यादा बोली, वह एक समिति का सेवक था जो मुझे अपने कार्यालय ले गया था। वहाँ उनका अध्यक्ष और कई सारे स्वयं सेवक भी थे। उन्होंने मेरा पता एक रजिस्टर में लिखा और एक घर में भेज दिया जहाँ खोई हुई कई सारी महिलाएं और भी बैठी थी। परशुराम ने फिर सवाल किया, तुमने उस अध्यक्ष से तभी क्यों नहीं कहा कि मुझे अभी के अभी घर भेज दीजिए? मर्यादा ने कहा, मैंने कई बार उनसे मुझे अपने घर भेजने के लिए कहा था, लेकिन वो बार बार यही कहते कि मेला खत्म होने के बाद वो सारी महिलाओं को एक साथ ही घर भेजने की व्यवस्था कर पाएंगे। इसकी वजह पैसे और लोगों की कमी थी। मैंने उन्हें कहा कि मेरे गहने ले लो, पर मुझे घर पहुंचा दो। इन गहनों के अलावा मैं और ज्यादा पैसे भी दे सकती हूँ, बस मुझे मेरे पति के पास पहुंचा दो। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मुझे भी अन्य स्त्रियों के बारे में जब पता चला तो थोड़ी राहत मिली। परशुराम बोले, ठीक है, लेकिन तुमने मुझे तार क्यों नहीं लिखवाया? मर्यादा ने बताया, मैं पूरी रात उन महिलाओं के साथ उसी कमरे में थी। अगले दिन मैंने सोचा कि जब ये लोग मुझे घर भेज ही देंगे तो तार की जरूरत ही क्या है। फिर परशुराम पूछने लगे, रात भर सारी महिलाएं एक ही कमरे में थी तो कमरे में युवक भी आते जाते रहे होंगे? मर्यादा ने जवाब दिया, नहीं नहीं, केवल एक बार एक युवक खाने के लिए पूछने आया था। जब सबने खाने से मना कर दिया तो वह वापस लौट गया। उसके बाद एक महिला के पेट में दर्द उठा था तो अध्यक्ष साहब 2 बार दवा पिलाने के लिए कमरे में आए थे। परशुराम ने झट से कहा, देखो अब निकली ना असली सच्ची बात। मैं इन लोगों को खूब अच्छे से जानता हूँ। मर्यादा नाराज होते हुए कहने लगी, आप किसी सज्जन आदमी पर ऐसे आरोप मत लगाइए। वो मेरे पिता की उम्र के थे। दूसरा, उनकी आंखें हमेशा नीचे रहती थी। परशुराम बोले, हाँ हाँ, वहाँ के सारे आदमी देवता थे। तुम ये बताओ कि फिर अगले दिन क्या हुआ? मर्यादा ने कहा, अगले दिन भी मैं वहीं पर रही। दिन के समय एक स्वयं सेवक हम सभी महिलाओं को कई पवित्र स्थल दिखाने के लिए ले गया। लौटकर हमने खाना खाया। परशुराम ने पूछा, तुम वहाँ महिलाओं के साथ आनंद लेती रही? मेला तो अगले दिन ही खत्म हो गया होगा। खाना खाने के बाद तो गाना बजाना भी हुआ होगा। मर्यादा ने बताया, जी नहीं, गाना बजाना तो नहीं हुआ, लेकिन सारी महिलाएं अपने दुख के बारे में बात करती रही। शाम को मेला उठा तो उसके बाद 2 सेवक सारी महिलाओं को स्टेशन लेकर चले गए। परशुराम बोले, तुम तो यहाँ 7वें दिन आई हो और वो भी अकेली। मर्यादा बोली, हाँ, स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई थी जिसकी वजह से देरी हो गई।
परशुराम ने कहा, क्या हुआ, जल्दी बताओ। मर्यादा ने बताया कि जैसे ही सेवक टिकट लेने के लिए गया तो एक आदमी ने कहा कि गोपीनाथ धर्मशाला में एक इंसान ठहरा हुआ है जिसकी पत्नी खो गई है। उसने जैसे हुलिया बताया वो मुझसे मिलता था। उसी आदमी ने मुझे देखकर कहा कि आप उनकी पत्नी जैसी लग रही हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम बाबूजी को पहचानते हो, यानी मेरे पति को पहचानते हो? उसने जवाब दिया, मैं उनको नहीं जानता तो आपको क्यों खोजता, आपका बच्चा काफी रो रहा है। तब सारी औरतों ने कहा, चली जा बहन, तुम्हारे पति परेशान हो रहे होंगे। उन स्वयं सेवकों ने उस व्यक्ति से 2-3 बातें पूछकर मुझे उनके साथ भेज दिया। दिल खुश था कि अब अपने परिवार से मिलूंगी, लेकिन मेरा भाग्य ऐसा कि किसी गलत इंसान के हाथों में पड़ गई। परशुराम ने हैरान होकर पूछा कि आखिर कौन था वो जिसके साथ तुम चली गई थी? मर्यादा ने कहा, मुझे लगा कि वो कोई दलाल ही रहा होगा। परशुराम ने सवाल किया कि तुमको इतना होश नहीं हुआ कि उससे उसी समय कह दे मेरे पति को यहीं पर भेज दो? मर्यादा तुरंत बोली, उस समय मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी। परशुराम बोले, अब तुम फिजूल की बातें मत करो और यह बताओ कि वह आदमी तुम्हें कहाँ पर लेकर चला गया? मर्यादा बोली, कैसे बताऊं, क्या बताऊं, मुझे लज्जा आती है। परशुराम बोले, तुम्हें तो यहाँ आने पर और भी अधिक लज्जा आनी चाहिए, चली आई हो बेशर्मों की तरह। मर्यादा बोली, देखिए मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है, भगवान की कसम खाकर कहती हूँ। परशुराम ने पूछा, क्या तुम उसका चेहरा बता सकती हो? मर्यादा ने बताया, वह छोटे कद का गहरे रंग का आदमी था, लंबा सा कुर्ता पहना था, गले में तबीज भी था। परशुराम ने कहा, अरे वो तो धर्मशाला में झाड़ू देने वाला था, मैंने उसको तुम्हारे खोने की जानकारी दी थी, उसने इस बात का इस तरह फायदा उठाया? मर्यादा बोली, वो तो ब्राह्मण जैसा लग रहा था। परशुराम कहने लगा, नहीं नहीं, वह मेहतर यानी झाड़ू देने वाला ही था। वो तुमको अपने घर ले गया था क्या? मर्यादा ने बताया, उसने पहले मुझे एक तांगे में बैठने के लिए कहा, फिर एक तंग गली से किसी मकान पर ले गया। उसने फिर कहा, तुम्हारे पति यहीं पर आएंगे। फिर मुझे लगा कि उसने मुझे झांसा दिया है। कुछ देर बाद एक बुढ़िया आई और मुझे लालच देने लगी। पूरी रात मैं रोती रही। अगले दिन बुढ़िया ने मुझसे कहा, तुम रोकर मर भी जाओगी तो भी यहाँ तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं आएगा। उस झाड़ू मारने वाले और बुढ़िया ने कहा कि तुम्हारा एक घर छूट गया है, अब हमारी बात मान लो तो तुम सोने से लद जाओगी। फिर मैंने अपने आप को खत्म करने का निर्णय ले लिया। परशुराम ने मर्यादा को रोकते हुए कहा, ठीक है, मैंने मान लिया कि तुमने अपने अस्तित्व को खत्म होने नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं सकता हूँ। मर्यादा ने कहा, स्वामी आप ऐसा मत कहिए, मैं आपकी वही पहले वाली पत्नी हूँ, मुझे किसी ने छुआ भी नहीं है, आपका ऐसा करना मेरे साथ अन्याय होगा। परशुराम ने कहा, यह अन्याय नहीं बल्कि भगवान का खेल है। मैं पिछले 6 दिनों से यही सब सोच रहा हूँ। मुझे समाज की चिंता नहीं है, लेकिन तुम पर किसी दूसरे की नजर पड़ी। अब मैं तुम्हें कैसे अपनी पत्नी के भाव से देखूं? मर्यादा बोलने लगी, क्या आपको मेरी स्थिति पर बिल्कुल दया नहीं आती? परशुराम ने कहा, घृणा के स्थान पर दया बिल्कुल नहीं आ सकती। मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा खर्च उठा सकता हूँ, लेकिन अपने साथ अपने घर में नहीं रख सकता। किसी गैर पुरुष के साथ एक क्षण रहने से भी पतिव्रत धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। मर्यादा ने पूछा, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। परशुराम ने कहा, हाँ, मेरी यही अंतिम इच्छा है, मान जाओ तो बहुत अच्छी बात है। मर्यादा बोली, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या तुम मुझे वासुदेव को अपने संग ले जाने दोगे? परशुराम बीच में बोल पड़े, बिल्कुल नहीं, वो मेरा बेटा है। मर्यादा ने पूछा, क्या मैं उसे आखिरी बार देख सकती हूँ, अपने बेटे को प्यार कर सकती हूँ? परशुराम ने जवाब दिया, मेरा मन तो नहीं करता, लेकिन तुम्हारा मन हो तो तुम दूर से देख सकती हो। मर्यादा ने कहा, ठीक है, अब जाने भी दो इन बातों को, सोच लूंगी। मेरा कोई बेटा नहीं था और मैं विधवा हूँ।
आज से मेरा भाग्य मुझे जहाँ ले जाएगा मैं वहीं पर चली जाऊंगी। इतना कहकर मर्यादा आंखों में आंसू भरे वापिस मुड़ ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।